हेलो एवरीवन। टीसीएस एनक्यू डेटा सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। आज के क्वेश्चन में देखेंगे कि जीसीडी नंबर कैसे निकालते हैं। टीसीएस के कई कई बार ऐसे एग्जामों में अगर हम फ्रैक्शन एडिशन या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जीसीडी या एलसीएम नंबर में काम आता है। बेस इसका यही है जीसीडी निकालने का। तो जीसीडी मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। कोई भी दो नंबर दिया गया है, उनके दोनों फैक्टर, उन दोनों फैक्टर में जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है वो लेते हैं। जैसे इसका 9 का ग्रेट फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ। 12 का क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 और 12। तो इन दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन-सा है? तो हम इन दोनों में से देखेंगे 3 जो है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। तो इसका जीसीडी क्या हुआ? 3 हुआ। अब इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं जीसीडी कैसे निकालते हैं दोनों क्वेश्चनों को। सबसे पहले इन दोनों का हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। एस इंक्लूड बिट्स स्लैश एसटीडी सीपीपी डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस। एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसमें जीसीडी निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लेना है? 2 नंबर लेना है, इंट num1 एंड इंट num2। 2 नंबर ले लिया, दोनों नंबर की हम सीन करा लेंगे, एंट्री ले लेंगे num1 की एंड num2 की। num1 एंड num2। टीसीएस के क्वेश्चन में बस ध्यान ये देना है कि जिस टाइप का वो इनपुट लेने को बोला है, उस जिस मैसेज का इनपुट लेने को बोला है, हम उसी टाइप के इनपुट को लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई लिखा है कि कोई मैसेज लिखा होता है वहाँ पे, इंटर टू नंबर, इंटर num1 एंड num2, तो आपको वैसे ही वहाँ पे दोनों की एंट्री लेनी है। अब जिस दोनों की हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है, तो हम एक लूप चलाएंगे और उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे, जिसकी रिमाइंडर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसकी रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उसका जीसीडी वही होगा। तो हम एक वो बना लेते हैं, जीसीडी वेरिएबल बना लेते हैं स्टोर करने के लिए, एक लूप चला लेते हैं। लूप कहाँ से चलाएंगे? लूप चलाएंगे इंट 1 से लेके और दोनों की मिनिमम, इसका मिनिमम जो नंबर 1 है और नम 2 है, और इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। क्या करेंगे? इसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर आई num1 जो है रिमाइंडर आई से लेने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और num2 है जिसका रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो उसकी जीसीडी वो हुई। तो जीसीडी स्टोर कराएंगे हम, आई को स्टोर कराएंगे जीसीडी में, और हम इसके बाद लूप से बाहर निकल के हम इसको प्रिंट कर देंगे। जीसीडी नंबर इज, इसकी जीसीडी ये होगी। अब इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों नंबर की एंट्री ले ली, एक जीसीडी वेरिएबल ले लिया, एक लूप चला लिया। लूप इसलिए चला लिए क्योंकि मल्टीपल जीसीडी हो सकते हैं, तो हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो हम उस जीसीडी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं हर बार जो आई वैल्यू दोनों नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बना रही हो। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं इसकी। तो ये क्वेश्चन क्या है? चेक जीसीडी, जीसीडी डॉट क्वेश्चन सी प्लस प्लस में हो रहा है। इधर क्या दिया? नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेस स्टडी के बाद कॉलम लगेगा। अब जैसे हम ले लेते हैं 6, 12 और 18 के ले लेते हैं। मान लो 12 ले लिए, 18 की, 12 18 की जीसीडी क्या होगी? 6 होगी। हमें जीसीडी मिल गई। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि ये विग ऑफ किस में हो रही है? विग ऑफ एन में हो रही है। अगर मान लो उससे कम कम्प्लेक्सिटी बोल रहा कि करने के लिए, तो आप कैसे कर लेते हैं इसको? तो हम अगर मान लेते हैं कि मान लो इसके छोटे कम्प्लेक्सिटी करें, तो इसको हम कम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए रिकर्सन रिकर्सन का यूज कर लेते हैं। रिकर्सन को हम आपको समझा देंगे कि रिकर्सन वर्क कैसे करता है। मान लो एक वेरिएबल इंट बनाओ, वहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं हम? जीसीडी वन का फाइंड कर रहे हैं ना। जीसीडी वन फंक्शन बना लो जिसमें हम दो नंबरों की एंट्री ले रहे हैं, एक ए ले लो और एक बी ले लो। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले लो, उस हिसाब से आप ले लेना। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये रिकर्सन कॉल करना है मुझे, इंट ए और इंट बी की जीसीडी निकालनी है। तो सबसे पहले उसके बेस केस होगा। बेस केस ये कर लेते हैं कि कोई भी अगर ए या बी, कोई भी ए अगर 0 हो रहा है तो रिटर्न 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 बी कर दो। पहले बेस केस बना के चेक कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या करना है? फिर से जीसीडी कॉल कर लो। जीसीडी किस पे कॉल करना है? जीसीडी वन। क्या है कि हर बार हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो वी को ए की जगह प्लेस कर दो और ए
रिमाइंडर वी ले लो। अभी हमें इसको ट्राई करके आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। हम इस पोर्शन कोड को हम क्या कर देंगे, इस पोर्शन को हम कमेंट कर देते हैं, इस पोर्शन को कमेंट कर दिए। अब GCD1 को हम स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, GCD में, क्योंकि हम उसको सी आउट भी करा रखे हैं। तो GCD1 स्टोर हो गई। इसमें क्या दिए थे हम, दो वेरिएबल देना है मुझे, num1 एंड num2, दोनों पास कर दिए। अब चेक करते हैं कि आंसर क्या हमारा 12 और 18 का आंसर 6 आता है। 12 एंड 18 प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो हम चेक करते हैं गलती कहाँ पे हुई है हमारी। जीसीडी निकालें इसकी, 12 18 की जीसीडी ये निकाल रहे हैं। रिटर्न हम कराए, अगर बी ए जीरो है तो बी, अगर मान लो बी जीरो होता, क्योंकि हम बी को यहाँ पे चेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ए को जीरो कर दिए, रिटर्न बी करा रहे हैं। मुझे क्या करना है, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे बी को, तो बी को जीरो कर देंगे हम। ठीक, अभी इसको डिस्कस करते हैं कि रिकर्सन इस फंक्शन वर्क कैसे किया है यहाँ पे। अब 12 और 18 का जीसीडी निकालें, 6 आ गया, सेम जीसीडी है। आपको समझ में आ गया कि जीसीडी वर्क कैसे करता है, जीसीडी नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है और फिर कैसे प्रिंट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन, आपको ये पता था कि ये फॉर लूप कैसे काम किया। सिंपल सा लॉजिक था कि मिनिमम जो नंबर की जो मिनिमम होगी वही इसकी मैक्सिमम जीसीडी होगी, तो वो मिनिमम तक का लूप चला। और चेक कर रहे हैं कि आई के वेरिएबल से जो डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर जीरो ला रहा है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं जीसीडी वेरिएबल में। नॉर्मल आइट्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैंने रिकर्सन कोड लिखा तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है कि मैंने दो वेरिएबल लिया, इंट ए एंड बी। अब यहाँ पे एक बेस केस में साथ साथ ये भी लिख लेते, अगर इफ आप कह देते कि अगर भाई अगर ए जीरो हो जाता तो यहाँ पे रिटर्न भी करा लेते, सिंपल सा, दोनों में से एक ही तो जीरो होगा एक टाइम पे। 12 और 18 जीसीडी 6 आई, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये लूप, ये फॉर लूप वर्क कैसे कर रहा है, ये जीसीडी वाला रिकर्सन फंक्शन काम कैसे कर रहा है। देखिए जीसीडी वाला फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। हमारे पास दो वेरिएबल, एक फंक्शन था जीसीडी के नाम से, उस पर बेस केस लिखा था। बेस केस क्या था, इफ बी इक्वल टू जीरो, तो रिटर्न करा रहे थे ए को। बी इसलिए यहाँ पे बेस केस में पहले लिखे थे क्योंकि हम यहाँ पे जो बी वाली वेरिएबल थी हम इसको चेंज कर रहे थे साफ साफ। उसके बाद रिटर्न फंक्शन कॉल कर रहे थे जीसीडी के साथ बी एंड ए मॉड बी। अब ये काम कैसे कर रहा है, जीसीडी फंक्शन ये हो गया रिकर्सन कॉल वाला। हमने क्या लिया था, इनपुट में लिया था 12 और 18 के जीसीडी निकाल रहे थे, जिसकी आउटपुट क्या आई थी, 6 आई थी। अब हम देखते हैं कि फंक्शन ट्राई रन करके देखते हैं जीसीडी में वर्क कैसे कर रहा है। तो 12 एंड 18 को लेने के बाद अगर मेरी जीसीडी फिर से कॉल हुई जीसीडी, तो हमने क्या कहा कि अगर ए के बी में ए आ जाए, तो ए में बी आ गया तो यहाँ पे हो गया 18, इन दोनों का वो निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, किसका, ए रिमाइंडर वी का। ए रिमाइंडर वी का जीसी निकालने पे क्या होगा, ए रिमाइंडर बी, तो 12 मॉड 18 करने पे हमें क्या मिलेगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, फिर से जीसीडी कॉल हुई, तो यहाँ पे आ गया 12। और अब करेंगे हम 18 मॉड 12 कर लेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आया 6, फिर से जीसीडी कॉल हुआ, जीसीडी क्या कहा, यहाँ पे 6 हो गया। अब फिर से हम अगेन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0, कि अगर हम 12 रिमाइंडर 6 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर वी 0 हुआ, हमने कहा कि अगर वी 0 हुआ, बेस केस देखो, अगर वी 0 है तो रिटर्न करेगा ए, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, ए की वैल्यू क्या है 6, ये भी फंक्शन यहाँ पर रिटर्न करेगा 6, ये भी फंक्शन यहाँ पर रिटर्न करेगा 6, तो इसको आंसर क्या मिला, जीसीडी की वैल्यू क्या मिली 6। ये रिकर्सन ऐसे कॉल किया। इससे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी टाइम बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है तो आप सिंपल सा ये आइट्रेशन वाला वर्क करना। अगर कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है तो आइट्रेशन लगा के सिंपल है, अगर आपको रिकर्सन समझ में नहीं आता तो। अदरवाइज रिकर्सन समझ में आता है तो रिकर्सन में बस एक लाइन का कोड है, अगर आप ये भी ना लिखो ये वाली लाइन, तब भी आपका कोड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। एक बेस केस लेंगे ना, जीसीडी को फिर से कॉल कर देना, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।